हर हर महादेव, हे कालो के काल महाकाल, हे देवादिदेव महादेव। जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में रमे हुए हैं, जो विनाशक भी हैं और सृजनकर्ता भी, जिनकी एक दृष्टि मात्र से मृत शरीर में भी प्राणों का संचार हो सकता है और जिनके तीसरे नेत्र के खुलने से तीनों लोग भस्म हो सकते हैं। आज कैलाशपति भगवान शिव का त्रिशूल उस नकारात्मक को भेदने के लिए उठा है जो आपके जीवन को चारों ओर से घेर चुकी है। भगवान भोलेनाथ जो अपने भक्तों के एक आंसू से ही पिघल जाते हैं, आज वे स्वयं ब्रह्मांडीय ऊर्जा के माध्यम से आपको एक अति महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। यह कोई साधारण दिन नहीं है और यह कोई साधारण वीडियो भी नहीं है। यह सीधा शिवलोक से आई हुई एक परम चेतावनी है, जिसे अचूक पूर्व जन्मों के कुछ पुण्यों के कारण आज आपकी आंखों के सामने प्रस्तुत किया गया है। जब महाकाल स्वयं किसी को सचेत करते हैं तो इसका अर्थ है कि संकट बहुत ही विशाल और भयंकर है, लेकिन महादेव की शरण में आने वाले का बाल भी बांका नहीं हो सकता। ठहर जाइए, अपनी उंगलियों को रोक लीजिए। अगर आपने इस वीडियो को हटाकर आगे बढ़ने की भूल की तो याद रखिएगा कि आप उस देवता को अपने दरवाजे से वापस लौटा देंगे जो आपको एक भयंकर विनाश से बचाने आया है। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, आपके पैरों से तले जमीन खिसका सकता है और आपके रातों की नींद को पूरी तरह से छीन लेगा। यह एक ऐसा खौफनाक सच है जिसे जानने के बाद आपके अपने ही साय से डरने लगेंगे। आपके जीवन में ऐसा महाविनाशकारी तूफान प्रवेश कर चुका है जो आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई, आपका बैंक बैलेंस, आपके घर की सुख शांति और मान मर्यादा को तिनके तिनके की तरह उड़ा ले जाने की पूरी तैयारी कर चुका है। अगर आज आपने इस ब्रह्मांडीय अलार्म को अनसुना किया तो कल को आपके पास सिर पीटने और खून के आंसू रोने के अलावा कोई दूसरा विकल्प शेष नहीं बचेगा। यह चेतावनी कोई मजाक नहीं है, यह आपके अस्तित्व को बचाने की आखिरी पुकार है। सावधान हो जाइए मेरे प्यारे मित्रों, भिखारी जैसी हालत होने वाली है। जरा शांति से बैठकर एक पल के लिए सोचिए, क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि पिछले कुछ समय से आपके जीवन की दिशा पूरी तरह से भटक गई है? आप दिन रात एक करके कोल्हू के बेल की तरह मेहनत कर रहे हैं, अपना खून पसीना एक कर रहे हैं, लेकिन परिणाम शून्य क्यों है? आप दौड़ तो बहुत तेज रहे हैं लेकिन पहुंच कहीं नहीं पा रहे हैं। पैसा आता है लेकिन जैसे ही वो आपके हाथों में पहुंचता है, उसके खर्च होने के 100 अलग अलग रास्ते पहले से ही खुल जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपने अपने ही घर में किसी अदृश्य दानव को पाल रखा है जो आपकी सारी बरकत को निगलता जा रहा है। क्या आपके घर का वातावरण बिना किसी ठोस कारण के युद्ध के मैदान में बदल जाता है? क्या आपको अचानक से घबराहट होने लगती है, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है? क्या आपके वो काम जो 99% पूरे हो चुके होते हैं ऐन मौके पर आकर किसी रहस्यमयी तरीके से शून्य पर आ गिरते हैं? अगर इसमें से एक भी बात आपके जीवन में घट रही है तो इसके पीछे जो भयंकर कारण है वो आज आपके होश उड़ाने वाला है। इससे पहले कि मैं उस दिल दहला देने वाले गहरे रहस्य से पर्दा उठाऊं जो आपके जीवन को एक घोर अंधकार और दरिद्रता की खाई में धकेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है, आपको तुरंत एक दैवीय क्रिया करनी होगी। इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने पूरे हृदय की गहराई, सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ लिखें, हर हर महादेव। यह कोई साधारण कमेंट नहीं है, यह ब्रह्मांड शक्तियों को दिया गया आपका वह डिजिटल हस्ताक्षर है जो यह साबित करता है कि आप भगवान शिव के इस सुरक्षा चक्र में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपकी यह एक छोटी सी उंगली की हरकत आपके ऊपर मंडरा रहे उस भयंकर संकट के मुख को मोड़ने का सबसे पहला और शक्तिशाली कदम साबित होगी। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही संवेदनशील, अति गंभीर और रूह को कपा देने वाला है, और वह है सावधान, भिखारी जैसी हालत होने वाली है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना और स्पष्ट सुना है। यह वाक्य सुनने में जितना कड़वा, कठोर और हृदय विदारक लग रहा है, इसके पीछे छुपी हुई जो कड़वी सच्चाई है वह इससे करोड़ों गुना अधिक खतरनाक है। ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की दिशा और आपके आसपास की अदृश्य ऊर्जाएं मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रच रही है कि अगर आपने समय रहते सही कदम नहीं उठाए तो पाई पाई के लिए मोहताज होने और सचमुच दर दर भटकने की नौबत बहुत जल्द आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। आप अब तक यही सोचकर अपने दिल को तसल्ली दे रहे थे ना कि शायद किस्मत आपसे रूठी हुई है, या फिर किसी ग्रह की कोई नीच दशा चल रही है, या शायद अर्थव्यवस्था ही खराब है,
नहीं, आप एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आपके साथ जो कुछ भी आज हो रहा है, उसका कारण इस जन्म में नहीं बल्कि आपके पूर्व जन्म के भयंकर कर्म और पितृ ऋण में छिपा हुआ है। यह एक ऐसा गहरा आध्यात्मिक रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आपके किसी पूर्व जन्म का एक बहुत बड़ा कर्ज या किसी ऐसे व्यक्ति की आज जिसे आपने अनजाने में बहुत पीड़ा पहुंचाई थी, वह आज एक श्राप बनकर आपकी कुंडली के धन भाव और भाग्य भाव को पूरी तरह से निगलने की कोशिश कर रही है। यह वो कर्मों का भारी बही खाता है जिसका हिसाब अब इस जन्म में ब्रह्मांड आपसे चुकाने की मांग कर रहा है। आप मैं आपके सामने उस घने काले पर्दे को हटाने जा रहा हूँ। यह जो पूर्व जन्म का कर्म दोष है, इसने आपके जीवन में आने वाले धन के सभी प्राकृतिक प्रवाहों को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया है। जिस प्रकार एक विशाल नदी के रास्ते में कोई बहुत बड़ी चट्टान आ जाए तो नदी का पानी आगे नहीं बढ़ पाता और आसपास तबाही मचने लगता है। ठीक उसी प्रकार यह कर्म दोष आपके सौभाग्य की नदी को रोककर आपके जीवन में तबाही मचा रहा है। यही एकमात्र कारण है कि आप जितना भी धन कमाते हैं वह या तो अचानक होने वाले भारी नुकसानों में बह जाता है या फिर बीमारियों में, कर्जों के ब्याज चुकाने में और फालतू के विवादों में स्वाहा हो जाता है। यह अदृश्य शक्ति जानबूझकर आपके आत्मविश्वास को तोड़ रही है ताकि आप हार मान लें और कर्ज के ऐसे दलदल में धंसते चले जाएं जहां से बाहर आना असंभव हो जाए। मैं आपके सीने में दबे हुए उस भारी दर्द को बहुत करीब से महसूस कर सकता हूं। मेरी अंतर आत्मा कांप उठती है जब मैं देखता हूं कि आपने अपने परिवार के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लाने के लिए अपनी कितनी ही इच्छाओं की बलि चढ़ा दी है। आपने अपनी रातों की नींद खराब की, दिन का चैन गंवाया। जब लोग त्योहारों में खुशियां मना रहे थे तब आप अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पसीना बहा रहे थे। आपने हर उस इंसान की मदद की जिसने आपके सामने हाथ फैलाया। आपने अपने हिस्से की रोटी तक दूसरों को खिला दी, लेकिन बदले में इस जालिम दुनिया ने आपको क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ धोखा, अपमान, ताने और अंतहीन आंसू। जब आप टूट कर गिर रहे थे और आपको किसी के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उन सब ने बड़ी बेरहमी से आपसे अपनी पीठ फेर ली। जिनके लिए आपने कभी अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। आपके दिल पर जो अदृश्य घाव लगे हैं उनसे लगातार खून रिस रहा है, लेकिन आप इतने मजबूत हैं कि एक झूठी मुस्कान का नकाब पहनकर आज भी दुनिया का सामना कर रहे हैं। आपके इस संघर्ष को कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वह महादेव सब देख रहा है। इस भयानक दर्द को, इस घुटन को और इस परम सत्य को केवल अपने तक ही सीमित रखने की भूल मत कीजिएगा। यह कर्मों का जाल है और इसे काटने का एक तरीका सेवा भी है। हो सकता है कि आपका कोई अपना, आपका कोई प्रियजन भी इसी अनजान श्राप और भयंकर आर्थिक संकट से अंदर ही अंदर घुट रहा हो। इस वीडियो को अभी तुरंत सेव करें और बिना एक भी पल गवाए इसे अपने कम से कम 5 सबसे करीबी लोगों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें। आपके एक शेयर उनके जीवन के एक बहुत बड़े आर्थिक और मानसिक महासंकट को टाल सकता है। याद रखिए, जब आप निस्वार्थ भाव से दूसरों का भला करने का कर्म करते हैं तो ईश्वर स्वयं आपके कर्म दोषों को काटना शुरू कर देते हैं। आप अपने दिल की धड़कनों को थाम लीजिए और मेरी इस बात को बहुत ही ध्यान और एकाग्रता के साथ सुनिएगा, क्योंकि यह आपके आने वाले कल की सबसे बड़ी और सबसे सटीक भविष्यवाणी है। ठीक 7 दिन के भीतर, जी हाँ, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आने वाले मात्र 7 दिनों के भीतर आपके जीवन में एक ऐसा अचानक और बड़ा आर्थिक झटका लगने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। या कोई बहुत बड़ी रुकी हुई पेमेंट का पूरी तरह से डूब जाना हो सकता है। आपके किसी बहुत ही कीमती सामान का चोरी होना या टूट जाना हो सकता है। या फिर अचानक से कोई ऐसी सरकारी या कानूनी पेनल्टी या कर्ज का भारी दबाव आपके ऊपर आ सकता है जो आपको मानसिक रूप से पूरी तरह से तोड़कर रख देगा। अगले 7 दिनों तक आपको अत्यंत सावधान रहना है। किसी भी तरह का नया निवेश, किसी को उधार देना या पैसों से जुड़ा कोई भी बड़ा निर्णय अगले 7 दिनों के लिए पूरी तरह से टाल दें, अन्यथा विनाश निश्चित है। लेकिन आपको निराश या हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाकाल की डिक्शनरी में ऐसा कोई श्राप नहीं जिसका कोई तोड़ ना हो। इस विनाशकारी कर्म दोष और दरिद्रता के श्राप को जड़ से मिटाने के लिए मैं आपको एक अत्यंत अचूक, सिद्ध और महाशक्तिशाली उपाय बताने जा रहा हूँ। इसे पूरे विश्वास और पवित्रता के साथ कीजिएगा। आपको कल की ही सुबह सूर्योदय से ठीक पहले उठना है।
स्नान करने के पश्चात तांबे के एक लोटे में शुद्ध जल लें। उस जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, कुछ दाने काले तिल और एक बेलपत्र डाल दें। इसके बाद नंगे पैर अपने घर के आसपास के किसी भी प्राचीन शिव मंदिर में जाएं। शिवलिंग पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें ताकि आपका मुख उत्तर की ओर हो, और ओम नमः शिवाय का लगातार जाप करते हुए एक पतली धार से वह पूरा जल शिवलिंग पर अर्पण कर दें। जल अर्पित करते समय अपने मन में यह भावना रखें कि आपके पूर्व जन्म के सभी पाप, सभी दोष और सभी दरिद्रता इस जल के साथ बहकर शिव के चरणों में भस्म हो रहे हैं। यह उपाय लगातार 11 दिनों तक करें। यह क्रिया आपके जीवन के चारों ओर एक ऐसा अभेद्य देवी सुरक्षा कवच बना देगी जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं तोड़ पाएगी। आइए अब बहुत गहराई से विश्लेषण करते हैं इस कर्म दोष का आपके जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों पर अगले कुछ समय में क्या असर पड़ने वाला है। आपके घर का वातावरण बहुत ही भारी और घुटन भरा रहने वाला है। छोटी छोटी और महत्वहीन बातों पर राई का पहाड़ बन जाएगा। पैसों की तंगी के कारण परिवार के सदस्यों, विशेषकर पति पत्नी के बीच एक बहुत गहरी खाई पैदा हो सकती है। आपके अपने ही आपके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। आपको इस समय मौन की शक्ति उपयोग करना होगा। व्यर्थ के विवादों में बिल्कुल ना पड़े। कार्य क्षेत्र में यह समय आपके धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा लेगा। आप मेहनत 100% करेंगे लेकिन परिणाम मुश्किल से 10% ही मिलेगा। ऑफिस में आपके खिलाफ कोई गुप्त राजनीति हो सकती है। व्यापार करने वालों को विशेष रूप से सावधान रहना होगा। कोई बहुत बड़ी और पक्की समझी जाने वाली डील आखिरी सेकंड में आपके हाथों से फिसल सकती है। अपने काम से काम रखें और किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करें। आपके शरीर को दिमाग की तरह अंदर ही अंदर खोखला करेंगी आपकी चिंताएं और मानसिक तनाव। आपको लगातार सिर के पिछले हिस्से में दर्द, अकारण भयंकर थकावट और पैरों में दर्द की शिकायत रह सकती है। कुछ लोगों को पेट से जुड़ी अचानक बीमारियां घेर सकती है। यह सब उसी कर्म दोष की नकारात्मक ऊर्जा का सीधा परिणाम है। अपने खान पान को सात्विक रखें और सुबह के समय ध्यान अवश्य करें। अगर हम केवल धन और संपदा की बात करें तो यह समय आपके लिए किसी भयंकर अग्नि परीक्षा से रत्ती भर भी कम नहीं है। माता लक्ष्मी इस समय आपसे अत्यंत रुष्ट प्रतीत हो रही है। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे धन ने आपको आपको पूरी तरह से बहुत कड़ी चेतावनी दे दी है। जैसे आपको महसूस हो रहा है कि आपने धन ने आपके घर का रास्ता ही भुला दिया है, और अगर कहीं से भूल चूक से 4 पैसे आ भी गए तो वह किसी बीमारी या नुकसान में चले जाएंगे। आपको भनक तक नहीं लगेगी। आपको एक बहुत कड़ी चेतावनी दी जा रही है। किसी को भी, चाहे वह कितना भी सगा क्यों ना हो, बोलकर भी अपना पैसा उधार मत दीजिएगा, क्योंकि वह पैसा अब इस जन्म में तो लौटकर कभी वापस नहीं आने वाला है। स्टॉक मार्केट, लॉटरी या क्रिप्टो या किसी भी रातों रात करोड़पति बनने वाले झूठे लालच से खुद को कोसों दूर रखें, वरना आप अपना घर भर गवा बैठेंगे। अपनी बची कुछ जमीन पूंजी, जो भी बचा खुचा जमा पूंजी को बहुत ही संभाल कर और गुप्त रखने के प्रयास करें, नहीं तो वो भी चला जाएगा। लेकिन ठहरिए, इस पूरी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी का सबसे खौफनाक और दिल चीर देने वाला मोड़ क्या है? क्या आप जानते हैं? यह जो कर्म दोष और बर्बादी का चक्र आपके ऊपर चल रहा है, इसे हवा कौन दे रहा है? वह इंसान कोई बाहर का नहीं, वह आपका कोई व्यावसायिक दुश्मन भी नहीं है। वह धोखा आपके अपने ही परिवार के अंदर से मिल रहा है। जी हाँ, आपके खून का कोई करीबी रिश्तेदार या किसी आपके घर का ही कोई सदस्य जिसके साथ आप एक ही छत के नीचे रहते हैं या जिस पर आप अपनी जान छिड़कते हैं, वही इंसान पीठ पीछे आपकी बर्बादी का पूरा जश्न मना रहा है। वह इंसान आपके सामने हमदर्दी के झूठे आंसू बहाता है, आपके हर राज को बड़ी चालाकी से उगलवाता है और फिर उसी जानकारी का उपयोग करके आप पर वार करता है। उस इंसान की लालची नज़र आपकी बची हुई संपत्ति और आपकी खुशियों पर गड़ी है। अपनी आंखें खोलिए, वह आस्तीन का सांप आपके बहुत बहुत ज़्यादा करीब है। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि महादेव का त्रिशूल आपके उन सभी छिपे हुए दुश्मनों और गद्दारों का सर्वनाश करें और आपके जीवन में अब आपस, सुख, अपारधान, शांति और वैभव लौट कर आए, तो इस ब्रह्मांडीय और देवीय ऊर्जा के साथ अपना संपर्क कभी टूटने मत देना। इस चैनल को अभी और इसी क्षण सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि भविष्य की कोई भी देवीय चेतावनी आपसे मिस ना हो जाए। और उन आंतरिक ऊर्जाओं को पूरी तरह से सकारात्मक और शक्तिशाली बनाने के लिए
अभी कमेंट बॉक्स में और पूरे आत्मविश्वास और गरजती हुई आवाज में टाइप करें, महादेव मेरे साथ हैं, मैं हर संकट से मुक्त हूँ। या आप लिख सकते हैं, महादेव इज विथ मी, आई एम फ्री फ्रॉम ऑल ट्रबल्स। यह ब्रह्मांड को दिया गया आपका सीधा आदेश है। मेरे प्रिय आत्माओं, इस बात को हमेशा अपने हृदय में अंकित कर लीजिए कि जीवन में चाहे कितना भी घना और डरावना अंधकार क्यों ना छा जाए, महादेव के आशीर्वाद के एक छोटे से प्रकाश बिंदु के समान दुनिया की हर आसुरी शक्ति को घुटने टेकने ही पड़ते हैं। अपना धैर्य कभी ना खोएं, अपने कर्मों को अत्यंत शुद्ध और पवित्र रखें और परमपिता शिव पर अपना विश्वास हिमालय की तरह अडिग रखें। यह बुरा और कष्टकारी समय भी बहुत जल्द एक बुरे सपने की तरह बीत जाएगा। भगवान महाकाल आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर अपना त्रिशूल और अपना दिव्य रक्षा कवच हमेशा बनाए रखे। आपके जीवन के सभी कष्ट, सारी दरिद्रता और सारे रोग भस्म हो। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सुरक्षित रहें, अत्यंत सतर्क रहें और शिव की भक्ति में लीन रहें। हर हर महादेव।